क्या नायरा ने बिग बॉस की पोल खोल दी थी तभी इतना भड़क रहे थे सलमान खान, या सच में नायरा की इतनी गलती थी? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगा कि टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि एक्चुअल में नायरा बनर्जी ने बिग बॉस में जो इनके मेकर्स है ना, जिस तरीके से ये काम करते हैं उसकी पोल खोल दी है। आप अगर ध्यान से आपने वीकेंड का वार वाला एपिसोड देखा होगा तो आपने नायरा का स्टेटमेंट सुना होगा, जिसमें नायरा ने कह दिया था कि भाई बस हो गया, आज का कंटेंट मिल गया है, आज का प्रोमो कट गया है। अब इस चीज पर पहले तो बिग बॉस भड़क गए थे, जो वो आवाज आती है बिग बॉस वाली, वो बुरी तरीके से भड़क गए थे कि भैया आपका पास एक कलर्स का एक जासूस है, इस घर में कलर्स का एक एजेंट है, देखो इनको पता है कि कब कितना प्रोमो कटना होता है, कितना एपिसोड आता है, कितने प्रोमोस कटते हैं, कितना कंटेंट आज का हो गया है। इस पर नायरा कहती है ठीक है चलो सॉरी, गलती से निकल गया, बात खत्म करते हैं यहीं पर। अब नहीं, लेकिन ऐसा लगा कि होता है ना दुखती रग पर हाथ देना रख देना, या फिर कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। भाई तभी तो आप इतना बौखला रहे हो ना, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं वो राज खुला है, आपका कहीं ना कहीं काम करने का पैटर्न खुल गया। और एक्चुअल में हकीकत यही है कि इसी तरीके से आप प्रोमोस निकालते हो। जब कोई लड़ता है, जब कोई झगड़ता है तो उसी का प्रोमो निकाला जाता है, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा आपने किसी अच्छी चीज का लास्ट टाइम प्रोमो कब निकाला था। कभी रजत ने शिल्पा को रुला दिया, उसका प्रोमो आ रहा है, कभी मुस्कान बामने रो रही है, उसका प्रोमो आ रहा है, कभी सारा आरफीन चिल्ला रही है, उसका प्रोमो आ रहा है, कभी चाहत विविन डिसाने की लड़ाई हो रही है, उसका प्रोमो आ रहा है, कभी किसी और का प्रोमो आपने दिखाया नहीं दिखाया। तभी तो मैंने कहा कि क्या वाकई में नायरा की गलती इतनी बड़ी थी, या फिर सच में सलमान खान और बिग बॉस ने जानबूझकर उनको टारगेट किया क्योंकि नायरा ने उनकी पोल खोल दी थी। आप ध्यान से सुनिए, देखो हाँ सलमान खान आए, घर में और भी कई सारे मुद्दे थे जिन पर बात की जा सकती थी, जैसे कि एलिस कौशिक और ईशा सिंह और अविनाश बैठकर चुगलियों के अलावा कुछ नहीं करते हैं। एक मुद्दे पर और बात की जा सकती थी कि खाने को लेकर जिस तरीके का बवाल मच रहा है उस पर बात की जा सकती थी, लेकिन नहीं की गई। बात किस पर शुरू होती है? गुणरत्ने एक जेल के अंदर जाने से मना कर देते हैं, उस पर बात ही नहीं होती है। बात किस पर होती है? नायरा पर होती है सारी की सारी। और नायरा बनर्जी को लेकर सलमान खान इतने वोकल हो जाते हैं, इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं कि भैया आपको कैसे पता कि प्रोमो इतना कटेगा, आप कैसे बोल सकती हैं, आप मतलब वो सॉरी तक बोल देती है, लेकिन नहीं भैया, आपको उनके सॉरी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उनको कंटिन्यू सुनाए पे सुनाए जाते हो। इवन एक बार सुनाने के बाद जब दिल नहीं भरता तो जब दूसरे टास्क आता है, जब उसमें नायरा बोलनी शुरू कर देती है, तब फिर सलमान खान उनको टोक देते हैं। भाई यही तो बोला था ना कि चलो ठीक है बस हो गया कंटेंट, क्योंकि एक्चुअल में देखो हर कोई ये चीज बोल रहा है कि घर के अंदर देखो ये कंटेंट दे रहा है, फलाना कंटेंट दे रहा है, ढिमाका कंटेंट के लिए कर रहा है, लेकिन जैसे ही नायरा ने बोला तो बवाल मच गया। मतलब पॉपुलैरिटी से डर रहे हैं कि भैया बिग बॉस वाले जो मेकर्स हैं नायरा की, या फिर वजह कुछ और है? कहीं पोल तो नहीं खुल गई? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है दोस्त, हुस्न की ये अदा बेवजह तो नहीं, कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। ये बात मैं हमेशा बोलता हूं, और दोस्त यहां पे भी ये बात नजर आ रही है। और तभी मैंने सवाल किया ना कि क्या वाकई में इतनी बड़ी गलती थी कि पूरे वीकेंड के वार वाले एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ नायरा को टारगेट किया गया? क्या बाकी सबके सब इतने दूध के धुले हो गए कि नायरा ने एक बार बोला? भाई मुझे तो लगता है कि इतनी बड़ी गलती थी नहीं, उनको जानबूझ के सिर्फ टारगेट किया गया। बाकी आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में मुझे बताइएगा जरूर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।